गुड डे फ्रेंड्स, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल में ब्रह्मांड की, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है और कैसे वो निर्मित है, तो ब्रह्मांड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ब्रह्मांड को हम कहते हैं कि इसका एक विचारधारा के रूप में पूरा संसार कितना फैला है, कैसे है। पहले लोग भूगोल पृथ्वी तक ही जाने और तारों का और इस नक्षत्रों का, इनकी बारे में लोग अपना ज्ञान बढ़ाते गए। तो इसमें एक क्रम रहा। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करें तो 140 ईस्वी में सबसे पहले क्लॉडियस टॉलमी महोदय, जो कि यूनान के भूगोलविद थे, उन्होंने अपनी विचारधारा दी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इसके केंद्र में पृथ्वी है, और उन्होंने सीधे पृथ्वी को केंद्र में माना। फिर 140 एडी के बाद, काफी समय बाद, जैसे 1543 ईस्वी में एक बदलाव सा दिखा। वो था कॉपरनिकस महोदय द्वारा। कॉपरनिकस महोदय, जो कि ये भी यूरोप के ही थे, इन्होंने ब्रह्मांड को पूरे सौर मंडल के लेवल का बताया और उन्होंने सूर्य केंद्रीय विचारधारा दी। उन्होंने कहा ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, सूर्य को उन्होंने केंद्र में माना। ये दो बातें जुड़ी। फिर इसी के क्रम में अध्ययन होता गया। तो 1805 के आसपास एक ब्रिटेन के भूगोलविद थे, हर्शेल महोदय। उन्होंने इस ब्रह्मांड के बारे में अपना विचार दिया। उन्होंने कहा कि सौर मंडल केवल अंश मात्र है, पूरे ब्रह्मांड का अंश मात्र है। एक छोटा सा पार्ट है। कौन सा? सौर मंडल, पूरे ब्रह्मांड का। और इस क्रम में 1943 या 40-43 के आसपास अमेरिकी भूगोलविद हुए एडविन पी हबल। ये पी हबल महोदय ने, इन्होंने इसके बारे में ऐसी जानकारी दी कि ब्रह्मांड पूरी तरह फैल रहा है। ब्रह्मांड में कई तारे हैं, अरबों तारे हैं। उनके बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी, विस्तार दिया इसे। और यहीं से ब्रह्मांड के बारे में जो विचारधारा थी वो थोड़ा सा आधारभूत होने लगी, जब एडविन पी हबल महोदय ने अपना विचार दिया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में अपना अपना सब विचार देते गए, और ये विचार धीरे धीरे कुछ सिद्धांत बनाए। हम लोग उन सिद्धांतों की बात करते हैं। इससे 3 सिद्धांत बने। वो 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? जिनमें एक सिद्धांत को सबसे ज्यादा प्रभाव मिला और सबसे ज्यादा उसकी व्याख्या हुई। तो सबसे पहला सिद्धांत वो है, हम उसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। हम उसे ब्रह्मांड विस्फोट सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड विस्फोट सिद्धांत, इसको दिए एफ जॉर्ज लेमेंटियर महोदय, जो कि बेल्जियम के एक भूगोलविद थे। जॉर्ज लेमेंटियर। महोदय, इन्होंने 1966 में ये अपना सिद्धांत दिया। इसके अलावा 1-2 सिद्धांत और थे, जैसे स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्यावस्था सिद्धांत इसे कहते हैं। इसे हरमन बॉन्डी एवं थॉमस गोल्डी महोदय ने दिया। हरमन बॉन्डी एवं थॉमस गोल्डी।
थॉमस गोल्डी महोदय ने दिया। और एक तीसरा सिद्धांत दिया, दोलन सिद्धांत, जिसे हम लोग पल्सेटिंग थ्योरी कहते हैं। दोलन सिद्धांत, इनका नाम पूछ लिया जाता है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, जिसे हम लोग पल्सेटिंग दोलन सिद्धांत या पल्सेटिंग थ्योरी कहते हैं। इसे डॉक्टर एलन संडेजा महोदय ने दिया, एलन संडेजा। ये तीन सिद्धांत बनके निकल के आए। इन तीनों सिद्धांतों में सबसे अधिक मान्यता बिग बैंग सिद्धांत को मिला। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की चर्चा इस रूप में हुई। ये लोग बताए कि जॉर्ज लेमेटियर महोदय, ये लोग बताए कि ब्रह्मांड आज से 15 अरब वर्ष पूर्व एक सूक्ष्म बिंदु पे आधारित था, इतना डेंस था, और फिर इसमें विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट के बाद कई पदार्थ बने, और वो पदार्थ इकट्ठा होके वो गैलेक्सी का रूप धारण किए, और उन गैलेक्सीज में तारे, कई अरबों तारे, और वो आपस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इकट्ठे होके एक गैलेक्सी के रूप में वो नाचते हुए नजर आ रहे। ऐसे उन्होंने पदार्थों को, जैसे ये लास्ट का जो है, इसमें तारों का, युवा तारों का, इसमें मध्य तारों का, यहाँ ओल्ड तारों का एक समूहन होना शुरू हुआ। ये जब विस्फोट हुआ, विस्फोट के बाद इस रूप में गैलेक्सीज के रूप में पदार्थ इकट्ठा होके ये आपस में दूर होने की स्थिति में है। ये थ्योरी दी जाती है बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में ब्रह्मांड कैसे संकुचित हो रहा है या फैल रहा है। तो ब्रह्मांड में सारी चीजें फैल रही हैं, और वो फैलती ही जा रही हैं। यही विचारधारा, एक दूसरी विचारधारा इसके अलावा है कि बिग क्रंच की विचारधारा, कि ब्रह्मांड जैसे फैलता जाएगा और धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होंगे सब, और सब नष्ट हो जाएंगे। और एक दूसरा है कि ब्रह्मांड में ये सारे पदार्थ एक दूसरे से टकरा के नष्ट हो जाएंगे। ये तो भविष्य की बात है, बट अभी ब्रह्मांड पूरी तरह फैल रहा है। उसमें इस तरह गैलेक्सीज के ग्रुप को हम लोग सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं, और ये सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज आपस में फैल रही है। अब इन गैलेक्सीज में अगर हम देखें कि ब्रह्मांड की व्यवस्था कैसे है इन गैलेक्सीज में, तो उसको हम लोग जानेंगे। और पृथ्वी हमारी कहाँ है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, दैट इज इफ हम लोग अगर एक गैलेक्सी को बनाएं, गैलेक्सी का जैसे हम ये बताएं कि ये पार्ट गैलेक्सी, यहाँ तारों का समूहन है जो बहुत अल्प वयस्क तारे हैं, यहाँ युवा तारे हैं, और यहाँ ओल्ड तारे हैं, जैसे जो वृद्ध तारे हैं। ये क्रम में इनका व्यवस्था है। तो हम लोग कहें कि सूर्य हमारा युवा तारा है, और यह हमारे इस गैलेक्सी के मध्य भाग में अभी स्थित है, युवा है इसलिए। और इस सूर्य के चारों तरफ इसके 8 ग्रह हैं, और ये 8 ग्रह मिलके इसका सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सौर मंडल। और ये सोलर सिस्टम किसी गैलेक्सी, जैसे ये हमारी गैलेक्सी अगर हो, जिसको हम लोग नाम मंदाकिनी देते हैं, वो हम मंदाकिनी गैलेक्सी अपनी मान लें, तो इस मंदाकिनी के मध्य भुजा में अवस्थित एक युवा तारा हमारा सूर्य है, और उस सूर्य तारे का अपने 8 उपग्रह हैं, और वो ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा भी तारे हैं, जैसे एक तारा यहाँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य से सबसे नजदीक का तारा। इस तरह तारों का अपना व्यवस्था है, कौन किस दूरी पे है। इसके अलावा भी एक, जैसे एक और गैलेक्सी हमारे गैलेक्सी मंदाकिनी के नजदीक में है, वो 2.2 लाइट ईयर दूर है, वह है एंड्रोमेडा। इसे हम लोग एंड्रोमेडा कहते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के नजदीक में है, और कौन सा तारा सूर्य के नजदीक में है। तो ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा और ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी,
ये हमारी गैलेक्सी से नजदीक में है और हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी में ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा हमारे युवा तारे जो सूर्य तारा है इसके नजदीक में है। और इस सोलर सिस्टम यहाँ इस सोलर सिस्टम की व्यवस्था है जैसा कि आप लोग जानते हैं सौरमंडल में एक सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मित्रों। आज के लिए हम लोग ब्रह्मांड को इतना जाने कि ब्रह्मांड सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में कई समूहों में बटा हुआ क्षेत्र है और उस सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज में कई गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सीज में अरबों तारे हैं और उन तारों के अपने अपने सोलर सिस्टम हैं और उस सोलर सिस्टम में अपने अपने ग्रह और अपने अपने उपग्रह हैं। तो आज हम लोग यही इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।